दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर वीडियो में कुछ नई जानकारी मिले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑन करें, जिससे ऐसी जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। समय से पहले पैदा हुए बच्चे। वैश्विक स्तर पर पैदा होने वाले 15 मिलियन बच्चों में से 1/5 भारत में जन्म लेते हैं। यह देखते हुए कि दुनिया भर में 5 साल से कम उम्र के बच्चों में मृत्यु का प्रमुख कारण समय से पहले पैदा होना है, इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत को नवजात शिशु की गहन चिकित्सा देखभाल सुविधाओं की बहुत बड़ी आवश्यकता है। लेकिन डॉ. अमीश वोरा, वरिष्ठ सलाहकार NICU, PICU और ECLS, नारायणा हेल्थ, SRCC चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, विवेक रॉय चौधरी बताते हैं कि नवजात स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता उतनी अधिक नहीं है जितनी कि कैंसर या हृदय संबंधी बीमारियों के लिए है। चिकित्सा के संदर्भ में अपूर्णकालता क्या है? एक पूर्ण गर्भावस्था की अवधि 40 हफ्ते 280 दिन होती है। इस अवधि के दौरान महिलाओं के गर्भ में कई चीजें घटित होती है और इसकी समाप्ति जन्म लेने वाले ऐसे बच्चे के रूप में होती है जो स्वतंत्र जीवन के लिए तैयार होता है। जब गर्भावस्था के 37 हफ्ते पूरे होने से पहले एक बच्चे का जन्म होता है तो उसे अपूर्णकालिक शिशु माना जाता है। यह दुनिया भर में अपनाई जाने वाली मानक परिभाषा है। दूसरे शब्दों में, यदि एक बच्चा मां के गर्भ के अंदर उसकी पूर्ण परिपक्वता से पहले पैदा होता है तो उसे अपूर्णकालिक शिशु माना जाता है। नवजात गहन देखभाल इकाई NICU के स्थापना की लागत क्या है? निवेश, समय आदि के संदर्भ में 2003 के आंकड़ों के अनुसार लागत 3.7 करोड़ रुपए थी। हमारे पास कोई नया प्रकाशित डेटा नहीं है। मुझे लगता है कि यह अब की तुलना में बहुत अधिक होगा। क्या सभी NICU समान होते हैं? 2012 में अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने नवजात शिशु की देखभाल को 4 अलग-अलग स्तरों में विभाजित किया है। स्तर आई सुविधाएं, अच्छी तरह से जन्म लिए नवजात शिशु के लिए नर्सरी, उन नवजात शिशुओं को जिनको की कम जोखिम रहता है को बुनियादी स्तर की देखभाल प्रदान करती है। उनके पास हर प्रसव में नवजात को पुनर्जीवित करने और स्वस्थ नवजात शिशुओं को प्रसव पश्चात मूल्यांकन कर देखभाल करने की क्षमता होती है। स्तर 2 विशेषता स्तर की सुविधा स्थिर या मध्यम रूप से बीमार नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए है जो 32वें हफ्ते या उससे पहले पैदा हो जाते हैं या जिनका जन्म के समय 1500 ग्राम से कम रहता है, साथ ही उन समस्याओं के साथ आते हैं जिनके तेजी से समाधान होने की उम्मीद है। स्तर 3 NICU में कर्मियों के निरंतर उपलब्ध रहने, नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ, नवजात शिशु के लिए नर्स, श्वसन थेरेपिस्ट और उपकरणों द्वारा जब तक आवश्यक हो जीवन रक्षक सहायता प्रदान करने के द्वारा परिभाषित किया गया है। इन इकाइयों में उन्नत श्वसन सहायता, शारीरिक निगरानी उपकरण, प्रयोगशाला और इमेजिंग सुविधाएं, पोषण और फार्मेसी सहायता के साथ बाल चिकित्सा विशेषज्ञता और सामाजिक सेवाओं के लिए सुविधाएं होती है। स्तर 4 इकाइयों में स्तर 3 की क्षमताएं शामिल होती है। इसके साथ साथ सबसे अधिक जटिल और गंभीर रूप से बीमार नवजात शिशुओं की देखभाल की अतिरिक्त क्षमताएं और काफी अनुभव होना चाहिए और इसके लिए बाल चिकित्सा और बाल चिकित्सा शल्यक विशेषज्ञ सलाहकारों को लगातार 24 घंटे उपलब्ध होना चाहिए। स्तर 4 की सुविधाओं में जटिल परिस्थितियों की शल्यक उपचार की क्षमता भी शामिल होगी। उदाहरण के लिए जन्मजात हृदय संबंधी विकृतियां जिनके लिए शरीर के बाहर स्थित झिल्ली द्वारा ऑक्सीकरण के द्वारा या उसके बिना हृदय तथा फेफड़ों संबंधी बाईपास की आवश्यकता होती है। विभिन्न NICU में अलग अलग क्षमताएं होती है और इस प्रकार NICU का चुनाव मरीज की बीमारी की गंभीरता पर निर्भर करता है। सभी NICU में पर्याप्त स्थान, हाथ की स्वच्छता रखने, पर्याप्त देखभाल, बच्चे के अनुकूल अस्पताल की नीतियों को प्रोत्साहित करने, स्तनपान सुनिश्चित करने और सबसे महत्वपूर्ण भावनात्मक प्यार और देखभाल होनी चाहिए।
क्या भारत के पास पर्याप्त संख्या में ऐसी सुविधाएं हैं? नहीं, आवश्यक बेड की संख्या और उपलब्ध बेड के संख्या में बड़ा अंतर है, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में जहां बहुत सारे मरीज हैं, लेकिन बिस्तरों की संख्या कम है। इसलिए हमें गैर सरकारी संगठनों और कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों वाली कंपनियों के साथ एक निजी सार्वजनिक भागीदारी की आवश्यकता है, जैसे कि हमने अपने शिशु हृदय चिकित्सा, पीडियाट्रिक कार्डियक और शिशु ट्यूमर का अध्ययन और उपचार विज्ञान, पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी कार्यक्रम के लिए किया है। हर दिन के साथ चीजें बेहतर हो रही है और नवजात शिशुओं की मृत्यु को कम करने के बारे में जागरूकता बढ़ रही है। बाल मृत्यु दर को कम करना सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों (MDG) में से एक है और इसके लिए नवजात शिशु मृत्यु एक प्रमुख योगदान करता है। इसे स्वीकार करते हुए सरकार ने भारत नवजात शिशु कार्य योजना और राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम जैसे कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। सरकार ने देश भर में कई विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाइयां SNCU स्थापित की है। क्या भारत में गहन चिकित्सा देखभाल सुविधा के तमाम केंद्रों के लिए पर्याप्त नैदानिक कर्मचारी, चिकित्सक और पराचिकित्सा कर्मचारी है? यहाँ प्रशिक्षित नर्सिंग कर्मचारी की कमी है। भारतीय बाल रोग अकादमी IAP और राष्ट्रीय नियोनेटोलॉजी फोरम NNF ने यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत अच्छा काम किया है कि हमारे पास पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित चिकित्सक मौजूद हो और चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों को लगातार प्रशिक्षण देने के साथ साथ गुणवत्ता का स्तर दिया जाए। कई सारे गैर सरकारी संगठन हैं और धर्मार्थ ट्रस्ट है जो नवजात शिशु स्वास्थ्य सेवा के लिए धन मुहैया कराते हैं। कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के हिस्से के रूप में कॉरपोरेट क्षेत्र भी मदद कर रहा है। दुनिया की लगभग 1/6वीं आबादी वाले हमारे देश के लिए हमें एकलनवजात मृत्यु दर के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। नवजात स्वास्थ्य के बारे में बेहतर जागरूकता की आवश्यकता है, जैसा यह कैंसर या हृदय रोगों के लिए है। अस्पतालों के बाहर अभी भी अस्वच्छ वातावरण में कई बच्चे जन्म ले रहे हैं। कई लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण नवजात शिशु देखभाल अभी भी पहुंच के बाहर है। भारत में अपूर्णकालिक नवजात शिशुओं में सबसे ज्यादा आने वाले स्वास्थ्य संबंधित मुद्दे क्या हैं, जिन्हें संभालने के लिए नवजात शिशु के लिए गहन चिकित्सा देखभाल सुविधा केंद्रों को सुसज्जित करने की आवश्यकता है। नवजात शिशु सबसे कमजोर समूहों में से एक है, भले ही वे स्वस्थ और समय पर पैदा हुए हों। अपूर्णकालिकता उन्हें प्रतिकूल स्वास्थ्य परिणामों के लिए और भी अधिक संवेदनशील बनाती है। यह दुनिया भर में 5 साल से कम उम्र के बच्चों में मृत्यु का प्रमुख कारण है। दुनिया भर में 15 मिलियन बच्चे समय से पहले पैदा होते हैं, जिनमें से 1/5 भारत में पैदा होते हैं। हाल के वर्षों में अधिकांश देशों के रुझान, जिनके पास विश्वसनीय डेटा संग्रह है, यह दर्शाता है कि अपूर्णकालिक जन्म की दर बढ़ रही है। पहले से पैदा हुए 15 मिलियन शिशुओं में से 1 मिलियन जीवित नहीं रह पाते हैं। जो जीवित रह जाते हैं, उनमें से कईयों में आजीवन विकलांगता, जिसमें श्रवण शक्ति की कमी और देखने की समस्याएं शामिल है, से प्रभावित रह जाते हैं। विकसित दुनिया में 10 में 9 समय पूर्ण होने से बहुत पहले जन्मे बच्चे बच जाते हैं, जबकि उपसहारा अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया सहित कम आय वाले देशों में 10 में से केवल 1 ही बच्चा बच पाता है। उनके पास अविकसित फेफड़े होते हैं और उन्हें परिपक्व बनाने के लिए दवा की आवश्यकता होती है। बहुत से अपूर्णकालिक बच्चों को कृत्रिम पोषण की आवश्यकता होती है, जिसके लिए एक विशेष NICU होना चाहिए। उन्हें अपने सीने, हृदय और मस्तिष्क के बार-बार अल्ट्रासाउंड की आवश्यकता होती है, इसलिए NICU को मशीन से सुसज्जित किया जाना चाहिए और एक प्रशिक्षित व्यक्ति 24/7 उपलब्ध होना चाहिए। कुछ उपकरण महंगे हैं, इसलिए सभी NICU में लिए सभी उपकरण होना संभव नहीं है और यही कारण है कि ऐसा कोई मानक नहीं है
जो यह बताए कि किस NICU के प्रत्येक स्तर के लिए कौन से उपकरण की आवश्यकता है। इसके अलावा यह केवल उपकरण की बात नहीं है, बल्कि सभी चिकित्सकों और कर्मचारियों को उस उपकरण का उपयोग करने और उन्हें संभालने की महत्ता का ज्ञान होना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी कौन सी स्थितियां हैं जिनके लिए किसी भी अपूर्णकालिक शिशु की निगरानी की आवश्यकता होती है? अपूर्णकालिक शिशुओं पर नजर रखने की जरूरत है कि उनका ऑक्सीजन स्तर हर समय सामान्य सीमा के भीतर है, न तो बहुत कम और न ही बहुत अधिक, क्योंकि दोनों बच्चे को नुकसान पहुंचाते हैं। उनके दिल और मस्तिष्क को जीवन के पहले सप्ताह में कुछ समय देखने की जरूरत है। उनके मस्तिष्क को भी 14वें दिन, 30वें दिन और छोड़े जाने से पहले देखे जाने की आवश्यकता है। उनके वजन को हर दिन जांचने की जरूरत है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनका अपनी गर्भावधि उम्र के अनुसार वजन बढ़ रहा है। सिर और लंबाई की निगरानी साप्ताहिक की जाती है। हमें संक्रमण के किसी भी संकेत को बिना समय गंवाए देखना है और जल्द से जल्द उनके लिए परीक्षण करना है। अपरिपक्व शिशुओं के लिए संक्रमण सबसे बड़ा दुश्मन है। छोड़े जाने से पहले उनकी आंखों और सुनने की क्षमता को नियमित रूप से जांचने की आवश्यकता है। आवश्यक पड़ने पर प्रारंभिक भागीदारी कार्यक्रम, इंटरवेंशनल प्रोग्राम शुरू करने के लिए पहले 2 वर्षों में तंत्रिका विज्ञान संबंधित विकास को नियमित रूप से जांचना की आवश्यकता है। अस्पताल से छोड़े जाने के बाद अपूर्णकालिक शिशुओं के लिए क्या आवश्यक देखभाल है? जब तक शिशु घर जाने के लिए पर्याप्त रूप से फिट नहीं होते हैं, हम देखभाल करते रहते हैं। उनकी वृद्धि और विकास की जांच करना भी महत्वपूर्ण है। इसमें वजन, लंबाई, सिर का आकार, आंखों की जांच, सुनने आदि की निगरानी शामिल है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बच्चा सही रास्ते पर है। सुनने की और आंखों की जांच विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि सही समय पर नहीं किया गया तो बाद में पता चलने पर बहुत देर हो सकती है। ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो दुनिया भर में आम है।